हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सीक्वेंस, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहले हमने किया था सीक्वेंस की डेफिनेशंस की, देन हमने इसकी थ्योरम्स की। अब हम बात करेंगे सब सीक्वेंसेस की। हम बात करेंगे सब सीक्वेंस की डेफिनेशन, देन हम उसके बाद इसकी एक थ्योरम भी करेंगे। चलिए सब सीक्वेंस देखते हैं होती क्या है। एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस एक्स एन आई is a strictly monotonically increasing sequence of natural numbers, then xn is called subsequence of xn. xni is called subsequence of xn. ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझिए। xn आपके पास जो सीक्वेंस होती है, xn सीक्वेंस में हम इसके टर्म्स को कैसे लिखते हैं? x1, x2, x3 इस तरह से सीक्वेंस होती है। xn, xn+1 इस तरह से ये सारी आपके पास एक सीक्वेंस होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, ठीक है। xn इज अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस x, ये हमने वो xn सीक्वेंस लिख ली। ni इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहले आप यहाँ से ये चीज़ समझिए, आपको ये डेफिनेशन मैं क्लियर करवाती हूँ। ये चीज़ समझिए, यहाँ से आपको ये डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। xn कोई सीक्वेंस है, हमने यहाँ से xn, xn+1 ये सारे सीक्वेंस के सारे टर्म्स नोट कर ली। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक टर्म उठाई x2, मैंने यहाँ पे लिख दी। देन अगेन मैंने एक टर्म उठाई यहाँ से कोई x5, मैंने वो टर्म यहाँ पे लिख दी। देन मैंने उठाई x9। इस तरह से करते करते मैंने यहाँ से xn+3 और ऐसे मैंने ये सीक्वेंस बना ली। एक मैंने कुछ टर्म्स उसमें से यहाँ से स्टील करके कुछ टर्म्स उठा ली और यहाँ से मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस बना ली। और इस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूँगी, ये सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंस है। बट इसकी एक कंडीशन है, ये एक सब सीक्वेंस है क्योंकि मैंने इसमें से उठाई, ये एक सब सीक्वेंस है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये सेट होता है, इसी सेट में से जब हम कोई पॉइंट्स उठा लेते हैं और उसका एक सेट बना देते हैं, वो हमारा सबसेट बन जाता है। ऐसी चीज़ होती है ना, वैसे ही ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है। इसी में से मैंने थोड़े से पॉइंट्स इसके उठा लिए और ये क्या बन गई, एक सब सीक्वेंस बन गई। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें सिर्फ उठाने से नहीं है, इसमें एक कंडीशन ये है। वो कंडीशन क्या है, एन आई स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मीन्स ये जो सफिक्स है ना 1, 2, 3, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से उठाना है जैसे कि ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है, नीचे भी इसके सफिक्स की भी एक सीक्वेंस बन रही है। 2 बन रही है, देन 5 लिया मैंने, देन 9 लिया मैंने, देन मैंने n+2 लिया। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है, दैट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, 2 इज़ लेस देन 5, दैट इज़ लेस देन 9, दैट इज़ लेस देन। इस तरह से ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तब हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सफिक्स की भी एक सीक्वेंस बननी चाहिए। ये जो नीचे सफिक्स वैल्यूज़ आई हैं, इनकी भी क्या बननी चाहिए, एक सीक्वेंस बननी चाहिए। और वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, या फिर मैं इसको बोल दूँ कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये जो है, दैट शुड बी लेस देन 5, दैट शुड बी लेस देन 9। इसी तरह से आपको वैल्यूज उठानी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस की वैल्यूज लिख देते हैं, x5, देन आपने x2 लिख दिया, देन आपने x7 लिख दिया, देन आपने x3 लिख दिया, इस तरह से अगर आप लिखते हैं, मीन्स ये सारे टर्म्स है तो ये सीक्वेंस के अंदर से ही उठाई हैं। आप कहेंगे मैम ये तो मैंने सीक्वेंस के अंदर से ही सारे उठाई हैं, बट ये क्या है, इनका एक सीरियल ऑर्डर नहीं है। ये जो नीचे की है, ये एक सीक्वेंस नहीं बन रही है, ठीक है। ये जो सफिक्स हैं, ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बननी चाहिए। और तब हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक सब सीक्वेंस है। क्लियर। अब डेफिनेशन पे आते हैं। xn be a sequence in a metric space x, n I is strictly monotonically increasing sequence of natural numbers, then xn I is called subsequence of xn. क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि जो xn I है, यहाँ से हमने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं, ये सारे xn I's हमारे पास जो हैं, यहाँ पे ये जो n I है ना, ये वाली, ये क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है, ये इंक्रीजिंग होनी चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है जो नीचे की है और यहाँ से ही हमने पॉइंट्स उठाए हैं, तो ये क्या है, सब सीक्वेंस है। क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं। xn is sequence in xd। xd के अंदर एक सीक्वेंस है आपके पास xn कन्वर्जेस टू x। xn किसको कन्वर्ज कर रही है, x को कन्वर्ज कर रही है।
subsequence of xn also converges to x, मीन्स जो एक्स एन आई जो सबसिक्वेंस बनेगी दैट विल आल्सो कन्वर्जेस टू एक्स। अब सबसिक्वेंस की डेफिनेशन हमने अभी ऊपर की कि एक्स एन आई क्या होगा, यहाँ पे एन आई क्या होगा, एन आई विल बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। एक्स एन आई यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, और यहाँ पे एन आई क्या होगा, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करिए, जो एक्स एन आई है वो भी किसको कन्वर्ट करेगी, जो इसकी सब सीक्वेंस होगी वो भी किसको कन्वर्ट करेगी, एक्स को ही कन्वर्ट करेगी। मीन्स अगर ये एक सीक्वेंस है और यहाँ पे इसकी कोई सब सीक्वेंस बनती है वो भी किसको कन्वर्ट करेगी, इस एक्स को कन्वर्ट करेगी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका प्रूफ देखते हैं हम, इज ए सब सीक्वेंस देन एक्स एन इज, प्रूफ पे आइए। xn that converges to x in metric x3 मेट्रिक स्पेस के अंदर xn किसको कन्वर्ट कर रहा है, इस x को कन्वर्ट कर रहा है। ये चीज़ हमने ले ली, और यहाँ पे ये एक मेट्रिक स्पेस है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंस लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट टी एक्स एन एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखिए ये आपने डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑलरेडी की हुई है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्स एन जो है वो कन्वर्ज किसको कर रही है, एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव डी एक्स एन एक्स दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे हमें मेट्रिक स्पेस गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, डी एक्स एन एक्स। अगर यहाँ पे हमें कुछ रियल नंबर्स का गिवन है तो रियल सीक्वेंस है अगर ये, तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स एन माइनस एक्स। रियल सीक्वेंस में हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये होती है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेट्रिक स्पेस की, तो मेट्रिक स्पेस में हम ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। चलिए डी एक्स एन एक्स दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें गिवन क्या है, जो ये एन आई है, ये गिवन की वैल्यू ही हम बोल देंगे, ये जो एन आई है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बिकॉज ये एक्स एन आई सब सीक्वेंस है ना। तो एन आई क्या है यहाँ पे, एन आई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसकी सारी वैल्यूज जो है वो क्या है, इंक्रीज कर रही हैं, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। आई की कुछ भी वैल्यूज़ आप लेते जाएंगे, तो जैसे एन आई है आप n2 ले लेंगे, n5 ले लेंगे, ये जो है इंक्रीजिंग वैल्यूज़ होंगी, और ये क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेट एन के इन सीक्वेंस nk in sequence ni such that nk is greater than equal to m। ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, एक डेफिनेशन से हम इसको क्लियर करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम इसकी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने ड्रॉ कर ली एक रियल नंबर लाइन। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पेस है, वैसे मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए आपके पास जो एक सीक्वेंस गिवन है एक्स एन, उसमें किस तरह के पॉइंट्स हैं, उसमें पॉइंट्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, इस तरह से आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स करते करते ये सीक्वेंस जो है वो आपके किसको कन्वर्ज कर रही है, ये पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट x आ गया, आपके पास xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और वो यहाँ पे जाके किसको कन्वर्ज कर रही है, वो इस पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। जब कोई सीक्वेंस x को कन्वर्ज करती है तो हम ये हमारे डेफिनेशन में क्या चीज़ है, एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट डी एक्स एन दैट एंड x लेस देन एप्सिलॉन। डी एक्स एन एक्स यहाँ पे क्या होता है, डी एक्स एन एक्स होता है एक डिस्टेंस फंक्शन। मेट्रिक स्पेस को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट xn है और ये जो x है, अगर आपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक्स एन एक्स का हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन।
लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वो पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल उसके आसपास उसके नेबरहुड में ही लाई कर रहा है। वो पॉइंट जो है ना एग्जैक्टली उसके नेबरहुड में ही लाई कर रहा है, या फिर बहुत ही नियर है, बहुत ही नियर उसका पॉइंट है। क्लियर है ना ये चीज़ कि बहुत ही नियर उसके ये वाला पॉइंट है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि ये पॉइंट है ना जो लाई कर रहा है इसके नियर बाय, यहाँ ये इसके नेबरहुड एरिया में, ये इसका जो आसपास का एरिया है यहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मीन्स हमारे पास क्या है, एक्स एन जो है वो यहीं पे कहीं पे होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, यानी कि एन की जैसे यहाँ पे एम तक है तो एम आ जाए, m+1 आ जाए, m+2, m+3 कुछ भी आ जाए एन तक जाते जाते, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहीं पे इसके आसपास के हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तब वो कन्वर्ज किसको करेगी, एक्स को कन्वर्ज करेगी। मीन्स यहाँ पे एन एम से ग्रेटर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जब लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है वैल्यू जो डिस्टेंस फंक्शन की, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब xn जो है यहाँ पे इस x को कन्वर्ज करिए, इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक ni जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है n के इस सीक्वेंस ni जो हमने एक पॉइंट लिया n के यहाँ पे कि जो सीक्वेंस है ये सारी सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया कि जो सब सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस होती है जब हमने इसी पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में से कुछ जो नंबर्स हैं उनको स्टील कर लिया। मैंने क्या किया, कुछ n के यहाँ से ले लिया इसी सीक्वेंस में से, जैसे ये x1 x2 है तो मैंने ले लिया xn के, एक n के ले लिया मैंने यहाँ से। ये जो n के है ना मैंने इस तरह से लिया कि n के दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, n के दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ तक, मेरी वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं, m-1 तक। मीन्स ये सारी, इसमें ये जो सारा एरिया है, ये वाला सारा जो एरिया है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये सारा एरिया क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स m+1, m+2, m+3 अप टू सो ऑन n तक की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए वो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे n के मैंने क्या ले लिया, n के ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो क्लियर है कि मैंने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लिया n के, ठीक है। वो पॉइंट मैंने कौन सा लिया, ये वाला पॉइंट लिया और इसको मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट क्या है, n के है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए कि कोई i है हमारे पास, i ग्रेटर देन इक्वल टू k सच दैट n i विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n k। अगर मैंने अब यहाँ पे आई भी क्या है, के भी क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना हमारे पास। तो आई मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू के, कोई भी आई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने सारी टर्म्स लेनी है ना कुछ टर्म्स लेनी है। मान लो x2 निकाल ली, x3 निकाली, इस तरह करते करते कुछ टर्म्स निकाली। मैंने एक एन के टर्म निकाली, एक मैंने आई टर्म निकाली, कुछ आई निकालिया यहाँ पे, और मैंने लिया कि आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, कुछ अलग पॉइंट है। तो एन आई क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बन जाएगा, बिकॉज ये जो एन आई है ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन के हो जाएगा, और दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है कि एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इट इम्प्लाइज ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एन आई ले लिया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन के। मीन्स अब मेरा जो एन आई पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है मेरे पास एन आई पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन आई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मीन्स यहीं पे एम के बीच बीच में ये सारी वैल्यूज़ में ये जो एन आई है वो भी यहीं कहीं है, और एन के है वो भी यहीं कहीं है। मीन्स जितनी भी आई की वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे आई एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ जो एन आई जितने भी एन आई हैं वो सारे के सारे क्या आ गए, एम से ग्रेटर आ गए। मीन्स वो एक्स का जो ये एरिया है ना इसी के अंदर ही लाई कर गए। पहले हमने कन्वर्जेंट की बात की, एक्सन और इसके सीक्वेंस की, जो डिस्टेंस की बात की, तो ये डिस्टेंस जो है जब लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल देते हैं। अब ये सारे के सारे जो सबसीक्वेंस के पॉइंट्स हैं वो तो सारे के सारे लाई कहाँ कर गए, वो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए वो ट्रू हो गई। मीन्स यहाँ पे इसमें से मैंने कोई पॉइंट उठाया ही नहीं है, मैंने सारे पॉइंट सबसीक्वेंस के किस में से उठाए हैं, इसमें से ही उठाए हैं, और वो तो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स के आसपास ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो डी एक्स एन आई है और जो एक्स का डिस्टेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डी एक्स एन आई एक्स जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू
के। मैंने सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस है मैंने यहाँ से कहीं से वो सीक्वेंस नहीं ली है, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, इसमें से लिए हैं। तो वो वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास जो डिस्टेंस है वो एन आई का और जो के का एन के का जो एन आई एक्स एन आई और एक्स का डिस्टेंस जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ही पता चल गई। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारी एक्स एन आई सीक्वेंस बनेगी, एक्स एन आई जो सीक्वेंस बनेगी वो किसको कन्वर्ज कर जाएगी, एक्स को कन्वर्ज कर जाएगी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। देखिए अगेन यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ये जो चीज़ है यहाँ पे हमारी ये सारी सीक्वेंस थी। ठीक है, जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं कि ये इस एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, इस एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो एक्स एन एक्स का जो डिस्टेंस फंक्शन बनता है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मैं ये चीज़ बोल देती हूँ। यहाँ तक का लेट्स सपोज की पॉइंट आ रहा है m-1, देन यहाँ पे जाके आ गया एक्स एम। मैंने क्या किया, m से लेके n तक, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मीन्स m, m+1, m+3 ये सारे जब इसके अंदर ही आ जाते हैं तब मैं इसको क्या बोल देती हूँ, ये कन्वर्जन सीक्वेंस है। मीन्स x के आसपास अब इसके पॉइंट्स जो हैं वो x के आसपास घूमने शुरू हो गए। अब इसकी वैल्यूज़ x के आसपास घूमनी शुरू हो गई तो मैंने इसको बोल दिया कि ये x को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्स एन आई है ना, मैंने वो सीक्वेंस ही सारी इसके अंदर ही प्रूफ कर दी कि ये जो एन आई है वो सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए है। तो ये एक्स के आसपास ही है तो वो सारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये चीज़ क्लियर है। तो एक्स एन आई दैट इज कन्वर्जेस टू एक्स, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करेंगे फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।